विशाल ब्रह्मांड, आकाशगंगाएं, सूर्य, पृथ्वी, जीव जंतु, क्या ये सब अपने आप अस्तित्व में आए या किसी ने इन्हें बनाया? ये मूलभूत प्रश्न प्राचीन काल से ही मानव मन को उद्वेलित करता रहा है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या है? और अगर आप भी इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्सुक हैं, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो में हम वैज्ञानिक और सूक्ष्मता से ये जांच करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हमारी दुनिया और उसके सभी घटक सचमुच संयोग से अस्तित्व में आए। हमें और अन्य जीवों को किसने बनाया? क्या प्रकृति में जीवों को बनाने की क्षमता है? सबसे पहले आइए जीवित जीवों से शुरुआत करें। हम सभी जानते हैं कि जीवित जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका की संरचना बहुत जटिल होती है, जिसमें विभिन्न कोशिकांग होते हैं और प्रत्येक कोशिकांग एक दूसरे के साथ पूर्ण समन्वय में विशिष्ट कार्य करता है। कोशिका में बड़ी संख्या में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं ताकि कोशिका जीवित रह सके। अब आइए देखें कि क्या प्रकृति स्वतःस्फूर्त रूप से किसी जीव का निर्माण कर सकती है। ऐसा करने के लिए प्रकृति को सबसे पहले जीवों के शरीर की निर्माण सामग्री यानी कोशिका का निर्माण करना होगा। कोशिका और उसके अंदर के कोशिकांग मुख्यतः प्रोटीन, शर्करा और वसा अम्लों के संयोजन से बने होते हैं। प्रकृति को पहले इनमें से किसी एक घटक को बनाना पड़ता है। उदाहरण के लिए प्रोटीन की संरचना अमीनो एसिड नामक छोटे घटकों से बनी होती है, जो आपस में मिलकर प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बनाते हैं। प्रोटीन के निर्माण के लिए लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड आवश्यक होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक नाम होता है, जैसे कि अमीनो एसिड वेलिन, एलेनिन, आर्जिनिन आदि। हम एक ऐसे प्रोटीन का उदाहरण देंगे जिससे हम सभी परिचित हैं। जी हाँ, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद होता है और शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। हम जानते हैं कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। मानव हीमोग्लोबिन 2 श्रृंखलाओं अल्फा और 2 श्रृंखला बीटा से बना होता है। अल्फा श्रृंखला में 141 अमीनो अम्ल और बीटा श्रृंखला में 146 अमीनो अम्ल होते हैं, जो क्रम से एक साथ जुड़े होते हैं। प्रत्येक श्रृंखला में इन अमीनो अम्लों का क्रम प्रोटीन की संरचना और कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक साधारण स्थानांतरण भी प्रोटीन के संपूर्ण कार्य को बाधित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में अमीनो अम्ल वेलिन को ग्लूटामिक अम्ल से बदल दिया जाए, तो हीमोग्लोबिन की संरचना बदल जाती है और लाल रक्त कोशिकाएं दराती के आकार की हो जाती हैं, जिससे गंभीर रक्ताल्पता हो जाती है। अब देखते हैं कि क्या प्रकृति बिना किसी बदलाव के 146 अमीनो एसिड वाली सिर्फ एक बीटा चेन बना सकती है और इसकी कितनी संभावना है कि वो ऐसा कर पाएगी। कंप्यूटर गणना करने पर इन 146 बीटा श्रृंखला अमीनो एसिड के संभावित संयोजनों की संख्या 254 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, जो असीम रूप से बड़ी और अनगिनत है। यानी संख्या 1 जिसके आगे 254 शून्य हों, और इन सभी स्थितियों में से केवल एक ही स्थिति सत्य है, जिसकी प्रायिकता 1 को 10 की घात 254 से भाग देने पर प्राप्त होती है। इस भिन्न का परिणाम अत्यंत छोटा और व्यावहारिक रूप से असंभव है, और यह केवल एक बीटा श्रृंखला है। प्रकृति को 4 श्रृंखलाएं बनानी पड़ती हैं, जो व्यावहारिक रूप से असंभव है। इतनी जटिल संरचना वाली कोशिका का निर्माण तो दूर की बात है। वैज्ञानिक जानते हैं कि प्रकृति कभी किसी जीव का निर्माण नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि कहीं कोई जीव विलुप्त न हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
हम सभी जानते हैं कि डायनासोर 6.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गए थे। 6.5 करोड़ साल एक लंबा समय होता है। लेकिन सवाल ये है कि डायनासोर के विलुप्त होने के लाखों सालों बाद भी प्रकृति एक भी डायनासोर क्यों नहीं बना पाई? हमने देखा है कि प्रकृति एक प्रोटीन भी नहीं बना पाए। डायनासोर या कोई भी जीव तो दूर की बात है। जरा इस मोर में इस्तेमाल किए गए डिजाइन और रंगों को देखिए। आप देख सकते हैं कि ये एक विशिष्ट क्रम में कैसे व्यवस्थित हैं। इन डिजाइनों और रंगों की जटिल आनुवंशिक जानकारी पक्षी की कोशिका के डीएनए में अंतर्निहित होती है, जैसे कि प्रत्येक पंख को कितने कोशिका विभाजनों से गुजरना चाहिए और कोशिकाओं के प्रत्येक समूह को कौन से वर्णक उत्पन्न करने चाहिए, ताकि विभिन्न पंखों की व्यवस्था से वांछित पक्षी का डिजाइन और रंग योजना बनाई जा सके। अब यह तो बस एक पक्षी के रंग और पैटर्न का निर्धारण है। एक पक्षी के व्यवहार जैसे घोंसले बनाना, साथी चुनना, अंडों और चूजों की देखभाल करना और गाना पक्षी के रंग का निर्धारण करने से कहीं ज्यादा जटिल हैं। सवाल यह है कि इन जटिल आनुवंशिक कोडों को पक्षी की कोशिका के डीएनए में किसने डाला? आइए देखें कि ये ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया। इस ब्रह्मांड और जीवित प्राणियों की संरचना परमाणुओं से बनी है। प्रत्येक परमाणु एक परमाणु नाभिक से बना होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो परमाणु नाभिक की परिक्रमा करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क नामक छोटे कणों से भी बने होते हैं, जो प्रबल नाभिकीय बल द्वारा एक साथ बंधे रहते हैं। इस ब्रह्मांड के निर्माण के रहस्यों में से एक ये है कि कैसे इस ब्रह्मांड के शुरुआती समय में शून्य से प्राथमिक ऊर्जा का निर्माण हुआ और फिर क्वार्क जैसे प्राथमिक परमाणु कणों का, जिससे प्राथमिक परमाणु और अंततः पदार्थ का निर्माण हुआ, और उसी समय प्रति पदार्थ का भी निर्माण हुआ। हम जानते हैं कि पदार्थ और प्रति पदार्थ के टकराव से दोनों का विनाश होता है, लेकिन उस समय ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि ये प्रक्रिया इस तरह आगे बढ़ी है कि इसने प्रति पदार्थ से ज्यादा पदार्थ उत्पन्न किया है। और एक और सवाल यह है कि इस ब्रह्मांड के विस्तार का कारण बनने वाला डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहाँ से आया। आइए एक और उदाहरण देखें। ये एक अगेट पत्थर है और इस पर एक चूहे का डिजाइन है। जानवर के छोटे पैर, कान, धनुषाकार पीठ, पूंछ और आंखें। जैसे ही हम पत्थर को घुमाते हैं, उसके अंदर एक त्रिआयामी आकृति दिखाई देती है, जिसमें से एक चूहे का कान हटा दिया गया है और दूसरी तरफ पानी से निकलती हुई एक कुबड़ वाली वेल जैसी आकृति बन रही है। ये पत्थर लाखों साल पहले धरती की गहराई में बना था। क्या आपको लगता है कि प्रकृति इतनी खूबसूरत रचना बना सकती है जो बिल्कुल किसी जानवर जैसी दिखे? क्या ये चूहे की आकृति पूरी तरह से संयोग से बनी है? जब हम इस ब्रह्मांड के आरंभिक निर्माण से लेकर आकाश गंगाओं और तारों, हमारे सूर्य और पृथ्वी और उसमें रहने वाले जीवों तक इन घटनाओं पर गौर करते हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये जटिल संरचना अनायास और संयोगवश उत्पन्न नहीं हुई होगी, बल्कि एक शक्तिशाली सृष्टिकर्ता द्वारा सावधानी पूर्वक और बुद्धिमानी से बनाई गई योजना के अनुसार बनाई गई होगी। इस शक्तिशाली सृष्टिकर्ता का नाम ईश्वर है। ईश्वर ने इस संसार और इसके जीवों को बनाने की इच्छा की, इसलिए उन्होंने शून्य से ऊर्जा, गुप्त ऊर्जा और गुप्त पदार्थ, गुरुत्वाकर्षण तरंगे, प्रबल और दुर्बल नाभिकीय बल, परमाणु के मूल कण और फिर लाखों आकाश गंगाएं और सूर्य जैसे अरबों तारे बनाए। और उन्होंने अद्वितीय पृथ्वी का निर्माण किया, जिसमें जीवों के लिए अपार क्षमता है। ऐसा करने के लिए उन्होंने पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी इतनी निर्धारित की कि ना तो उसकी गर्मी इतनी ज्यादा हो कि तरल पानी वाष्पित हो जाए, ना ही उसकी ठंड पानी और पृथ्वी की सतह को जमा दे। उन्होंने पृथ्वी और उसके जीवों को उल्कापिंडों की बौछारों और सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाने के लिए एक वायुमंडल बनाया, ताकि जीवों को कोई नुकसान न पहुंचे।
इसके अलावा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण जीवित प्राणी विकिरण और हानिकारक आवेशित ब्रह्मांडीय कणों के टकराव से सुरक्षित रहते हैं। पृथ्वी की धुरी को 23 डिग्री झुकाकर उसने ऋतुओं का निर्माण किया और पृथ्वी को अपने चारों ओर घुमाकर दिन और रात भी बनाए। जीवन की रचना के लिए उसने पृथ्वी पर तरल रूप में प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध कराया। प्राथमिक कोशिका बनाने के लिए ईश्वर ने कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं को मिलाकर कोशिका के घटक जैसे प्रोटीन, शर्करा आदि बनाए और इन घटकों के संयोजन से उन्होंने कोशिका की जटिल संरचना बनाई। उन्होंने प्रत्येक जीव के निर्माण के लिए जटिल आनुवंशिक जानकारी और कोड को उसके डीएनए तंतुओं में रखा। परिणाम स्वरूप विभिन्न पौधों और जानवरों सहित हजारों जीवों की रचना हुई और जीवन ने उस रूप में आकार लिया जो आज हम देखते हैं। क्या ये संभव है कि ये सभी जटिल और व्यवस्थित चरण स्वतः स्फूर्त और संयोगवश अस्तित्व में आए हों? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग पूछ सकते हैं, क्या ईश्वर ने इस संसार और इसके जीवों की रचना की? ईश्वर की रचना किसने की? संसार की रचना से पहले ईश्वर क्या कर रहे थे और उनका अस्तित्व कब से है? इन सवालों के जवाब देने के लिए हमें पहले समय की अवधारणा को समझना होगा। मान लीजिए कि पृथ्वी घूमती नहीं थी और सूर्य हमेशा आकाश के बीच में रहता था और कभी रात नहीं होती थी और पेड़ नहीं उगते थे और स्थिर रहते थे और हमारी उम्र नहीं बढ़ती थी। अतीत में हमें समय का एहसास नहीं होता था और समय का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं था। और अगर कोई हमसे पूछे तुम यहाँ कब से हो, तो ये एक निरर्थक और हास्यास्पद प्रश्न होगा। हम उस व्यक्ति से कहेंगे, तुमने क्या बेतुका सवाल पूछा है, इसका अस्तित्व कब नहीं होता, मैं तो हमेशा से रहा हूं। ईश्वर के लिए समय अर्थहीन है क्योंकि उन्होंने बिग बैंग की शुरुआत से ही समय और स्थान की रचना की थी। उनके लिए समय अनंत है। इसलिए अगर हम पूछें कि ईश्वर कब अस्तित्व में थे और सृष्टि से पहले वे क्या कर रहे थे, तो ये अर्थहीन है। दूसरे, यदि हम स्वीकार करते हैं कि किसी अन्य ईश्वर ने इस ईश्वर को बनाया है, तो फिर दूसरे ईश्वर को किसने बनाया? और हम ये कहने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि किसी अन्य ईश्वर ने दूसरे ईश्वर को बनाया और इसी प्रकार अंत तक चलता रहता है। और ईश्वरों की अनंतता होनी चाहिए, जो कि अंतिम अनंतता में भी किसी के द्वारा बनाया गया ईश्वर अवश्य ही मौजूद होना चाहिए, जो कि अर्थहीन हो जाता है और हम किसी उत्तर पर नहीं पहुंचते हैं। ये सवाल हमारे मन से उत्पन्न होते हैं, जो इस दुनिया के नियमों के अनुकूल ढल गया है। बचपन से लेकर वयस्कता तक के दैनिक अवलोकन और अनुभव हमारे मन की रानी बन जाते हैं और परिणाम स्वरूप वे विश्वसनीय बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, प्राचीन काल में लोग रोज देखते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और ये एक विश्वास बन गया। उस समय के वैज्ञानिकों द्वारा ये बताए जाने के बाद कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, लोगों के लिए शुरू में इस तथ्य को स्वीकार करना मुश्किल था। या आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रकाश की गति से गति कर सकता है तो उसकी आयु अनंत होगी। इस युग के लोगों के लिए भी इस सिद्धांत को स्वीकार करना कठिन है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। ईश्वर के अस्तित्वगत स्वरूप के संबंध में मानव मस्तिष्क अपने अवलोकनों और अनुभवों के आधार पर यह संकेत भेजता है कि किसी वस्तु का निर्माण किसी व्यक्ति या शक्ति द्वारा अवश्य हुआ होगा और वह अपने आप अस्तित्व में नहीं रह सकती। लेकिन जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरणों में बताया गया है, वास्तविकता कुछ और ही है। और हमारी मानसिक छवि के विपरीत ये भी संभव है कि किसी प्राणी की रचना किसी ने न की हो। ईश्वर ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसकी रचना किसी ने नहीं की और जो इस ब्रह्मांड में अद्वितीय है। लेकिन इस मामले में एक बात गौर करने लायक है, और वो ये कि ईश्वर हम मनुष्यों के प्रति अत्यंत दयालु है। गौर कीजिए कि ईश्वर हम मनुष्य के प्रति उदासीन था और उसने पृथ्वी पर हमारे लिए केवल गेहूं और टमाटर ही बनाए थे, जानवरों की रचना नहीं की थी। और हमें हर रोज नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में रोटी और टमाटर खाना पड़ता था। फिर भी हम जिंदा रहे, क्योंकि रोटी से शरीर को शर्करा और प्रोटीन मिलता था और टमाटर से विटामिन मिलते थे।
और हमारे लिए जिंदगी भर रोटी और टमाटर खाना मुश्किल था, वरना ईश्वर हम पर मेहरबान ना होता और धरती पर धातुएं ना बनाता। इसलिए हम धातु के औजार ना बना पाते। हमारे पास ना बिजली थी, ना कार, ना कंप्यूटर, ना मोबाइल फोन, ना टेलीविजन, और हमें आदिम इंसानों की तरह जीना पड़ता था। लेकिन हम देखते हैं कि ईश्वर ने हमें कितनी बड़ी आशीषें दी हैं। तरह तरह के स्वादिष्ट फल, मनमोहक रंगों और स्वादों वाले, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन, तरह तरह का मांस, खूबसूरत प्रकृति, मनमोहक सुगंध वाले तरह तरह के फूल और हरे भरे चरागाह, झरने, मनमोहक गीत गाते सुंदर पक्षी और दूसरे जानवर जिन्हें देखना हमें अच्छा लगता है। ये सब दयालु ईश्वर ने हम इंसानों के लिए शांति और सुकून से रहने के लिए बनाए हैं। लेकिन हमने ईश्वर के साथ क्या किया है? पहले तो हमने उसके अस्तित्व को नकार दिया और फिर उसके दया पर सवाल उठाया। हमने उन किताबों को तोड़ मरोड़ दिया जो उसने हम इंसानों को राह दिखाने के लिए भेजी थी। हमने प्रकृति को नष्ट कर दिया। हमने बुरे विचार और बुरे प्रतीक फैलाए और उन्हीं बुरे विचारों के साथ हमने और अधिक धन संपत्ति पाने और देश पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे को मार डाला। हमने फिर से हत्याएं की। हमने महिलाओं और बच्चों को भी मार डाला। हमने उन लोगों को भी जो कभी हमारे ही देशवासी थे आपस में लड़ने और मारने के लिए मजबूर किया। क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम उन बुरे विचारों को त्याग दें और उन्हें हमेशा के लिए त्याग दें? और आइए हम ईश्वर के और करीब आए और देश चलाने के लिए ऐसे लोगों को चुने जिनके मन में ये बुरे विचार न हो। अगर ऐसा हुआ तो धरती एक छोटा सा स्वर्ग बन जाएगी, एक ऐसी धरती जहां कोई युद्ध नहीं होगा, लोग एक दूसरे को बेवजह नहीं मारेंगे, सभी देश एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करेंगे। पर्यावरणीय क्षरण कारकों को हटाने से पर्यावरण पुनः निर्मित हो जाएगा और अपनी मूल स्थिति में लौट आएगा तथा सभी लोग पूर्ण शांति के साथ एक साथ रहेंगे।